जी शाहजेब साहब, 2024 अगर आप देखें, बहुत रिवायती सा सवाल है बट शायद ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है कि हु वर द विनर्स एंड द लूजर्स ऑफ दिस ईयर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। आपके ख्याल में कौन से ऐसे प्लेयर्स थे, स्टेक होल्डर्स थे, सियासतदान थे जिनको हमें लगा कि उनके लिए एक ये सक्सेसफुल साल था और किनके लिए एक मुश्किल साल रहा? अरफा, मेरा ख्याल है ये डिपेंड करता है कि हाउ डू वी डिफाइन सक्सेस। मेरे ख्याल से इस साल हमने देखा कि हमारे जो सिविल मिलिट्री लीडर्स हैं मौजूदा, उन्होंने पावर कंसोलिडेट किया। जिस तरह का इलेक्शन हुआ, जिस तरह ज़बरदस्ती की सरकार बनाई गई, लोगों का जो पॉपुलर विल है उसको सप्रेस किया गया, मैनिपुलेट किया गया, वो हम पहले 2018 में देख चुके थे और अब हमने दोबारा देखा और थोड़ा सा और हमने देखा कि बेढंगे तरीके से जो है वो सब हुआ। और सारा साल फिर हम इसी बहस में उलझे रहे कि ये गवर्नमेंट जो है ये इसकी क्रेडिबिलिटी है या नहीं, इसकी लेजिटिमेसी है या नहीं। मैंने जब कहा कि हम ये पावर कंसोलिडेट होते हुए देखा तो आपने भी कहा कि जुडिशरी को हमने टेम होते हुए देखा। ये जो 26th अमेंडमेंट आ गई, इन्होंने अपनी जो पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी है किस तरह से उसको इन्होंने यूज़ किया कि एक इंस्टीट्यूशन जो है जहाँ से उनको रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत आ रही थी टॉप जजेस से, उसको उन्होंने कैसे टेम किया। मीडिया ऑलरेडी जो है वो चाहे ये पैमरा हो, दूसरे इदारे हों, उनके जो रेड लाइन्स हैं उसके अंदर रहते हुए चलता है। एक और बात जो हमने देखी इस साल, विच विल बी रिमेंबर्ड फॉर इट, वो ये कि जो हमारा जो डिजिटल लैंडस्केप है, इंटरनेट है, उसमें जो तबाही आई वो मेरा ख्याल है कि अनपैरेलल है बिफोर। कि ये जिस तरह से इंटरनेट डिसरप्ट हुआ, थ्रॉटल हुआ, वीपीएन्स की बहस हुई, ट्विटर को ब्लॉक किया गया। क्योंकि मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में देखें, बिजली, पानी, महंगाई के हम लोग सताए हुए हैं, हमारी सड़कें खराब हैं, ट्रैफिक बुरा है, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं। शाहजेब साहब माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। वी हैव सेपरेट सेगमेंट्स ऑन द जुडिशरी एंड इंटरनेट। आपके साथ हम जरा सियासत के लैंडस्केप पे फोकस करना चाह रहे थे। ओके, सो टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, देखें गवर्नमेंट ने, मैंने कहा कि अपने आप को कंसोलिडेट किया, उन्होंने अपनी पावर बढ़ाई। इमरान खान साहब की गिर्द पॉलिटिक्स घूमती रही इवन दो वो जेल में हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को अपनी गलत हिकमत अमली से और गलत सियासत से मजीद उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया। लोगों में पॉपुलैरिटी बिल्कुल होगी, लेकिन अगर वो ट्रांसलेट ना हो, आप दानाई से आगे ना बढ़ें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को कॉर्नर में करते जाते हैं। तो मुझे लगा कि जो नवंबर में जो कुछ उन्होंने करने की कोशिश की इस्लामाबाद में, मुझे नहीं लगता कि वो उनके हक में गया। और अब पीटीआई इस साल के आखिर में इट हैज़ रन आउट ऑफ फर्दर ऑप्शंस, मुझे लगता है। और इसीलिए अब ये जो सो कॉल्ड एक कोई वो बात कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस की और उसकी, आई डोंट थिंक दैट विल वर्क, दैट्स गोइंग टू गो एनीवेयर। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने सारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे उन्होंने यूज़ कर लिए हैं। एक चीज़ में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उनको सुरखुरू हुए, और वो है उनकी इंटरनेशनल लॉबिंग। वर्ल्ड कैपिटल्स की तरफ से ट्विटर पे लेटर्स आना, अमेरिका में बयानात आना, वो एक प्रेशर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत फील कर रही है। बट अदर देन दैट मुझे लगा कि पीटीआई ने खुद को अंडरमाइन किया, नॉट बिकॉज एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट डिड, बिकॉज वो खान साहब का जो, क्योंकि उसके ताबे हैं सब लोग, और इनके पार्लियामेंटेरियंस ने कोशिश भी की कि हम नेगोशिएशन में जाएं, एंगेज भी करें, अभी भी वो प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक उसमें बिगेस्ट ऑब्स्टिकल जो है वो खान साहब खुद ही हैं कि वो थ्रू नेगोशिएशन कोई रास्ता निकालने के शायद अभी तक हक में नजर नहीं आते। जी शाहजेब साहब, अगर अब हम पीएमएलएन की बात कर लें, अगर इमरान खान साहब, जैसे आपने कहा कि फीस रन आउट ऑफ ऑप्शंस और हुकूमत ने कंसोलिडेट किया अपने आप को, तो फिर उसका क्रेडिट तो शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा जाएगा। नवाज शरीफ साहब का तो बहुत कम रोल हमने देखा इस साल, चाहे सियासी तौर पे हो या गवर्नेंस के टर्म्स में हो। बिल्कुल ऐसे ही है। इलेक्शन जो हुआ और हम उम्मीद थी उनको कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट आया उसमें जो भी मैनिपुलेशन हुई, ये क्लियर हो गया कि नवाज शरीफ साहब को नहीं आने दिया जाएगा दोबारा, या लेट्स से कि उनके शायद हलकों में उनको वोट भी नहीं पड़े। और एंड ही वाज देन फोर्स्ड टू एक्सेप्ट
कि ठीक है, आपकी बेटी को हम पंजाब में आने देते हैं, भाई आपका आ सकता है, लेकिन यू हैव टू टेक अ बैक सीट। और इवेंचुअली बिग्रजिंगली उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि नाउ आई हैव टू टेक अ बैक सीट और लेट देम, मतलब इट्स ऑल इन द फैमिली, स्टिल इन द फैमिली। लेकिन उनको ये एक कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट करना पड़ा, इसीलिए हमने उनको ज्यादा एक्टिव नहीं देखा और वो थोड़ा सा फादर फिगर के रोल में आ गए हैं। लेकिन जाहिर है कि पार्टी अभी तक उन्हीं की है और लोगों में उन्हीं का ज्यादा असर है। आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि वो इंच बाय इंच जो है वो ही विल टेक अ बैक सीट, और अब वो सारी उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मरियम पे है, और वो पंजाब में वो जिस तरह से कैरी आउट कर रही हैं वो टिपिकल शरीफ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, जो पहले नवाज शरीफ ने खुद किया, फिर शहबाज शरीफ ने किया, और मरियम जो है इट्स कॉल्ड अ चार्म ऑफेंसिव, जिसमें नए इनिशिएटिव्स, नए नारे, नए लुकिंग बिजी, आई एम नॉट श्योर कि वेदर दे आर एक्चुअली डिलीवरिंग, लेकिन दे आर लुकिंग बिजी कि जी पंजाब जो है वो वापस शरीफ के हाथ में आ गया है, तो हम डिलीवर कर रहे हैं।